बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ़ से और पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम जो ईद शोज़ हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे स्टूडियोज़ के अंदर। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक बहुत ही हमारी प्यारी सी मेहमान हैं। शी इज़ अ सेलिब्रिटी इन द सेंस कि इनके बहुत सारे जो क्लिप्स हैं वो मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ और इंस्पायर होता रहता हूँ। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम इनके मेहमान बनते हैं, इनके घर आते हैं। आज ईद का दिन है और हम देखते हैं कि ये हमारी बेटी ईद किस तरह मनाती है, और फिर हम इनके अब्बू से बात करेंगे, अम्मी से बात करेंगे और फिर कुछ और एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस हवाले से हम यहाँ पर आए हैं वो हवाला है डाउन सिंड्रोम। इससे पहले कि हम ज़्यादा तफसील में जाएं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, उनकी शक्लें मिलती जुलती होती हैं और उनकी गोल गोल सी प्यारी सी आंखें होती हैं और एक ख़ास उनका स्ट्रक्चर होता है। और ये बच्चे जो होते हैं इनके अंदर इसके अलावा एक दो इजाफ़ी खूबियाँ होती हैं, जिनके अंदर पहली खूबी होती है कि दे लव म्यूज़िक कहीं भी होगा ये उसको पसंद भी करेंगे, गाएंगे भी, डांस भी करेंगे। दूसरी इनकी खूबी होती है कि ये बड़े नीट एंड क्लीन बच्चे होते हैं। इनको हैपोसेट चीज़ें नहीं अच्छी लगती, इनको कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं और इनको अहमियत मिलना अच्छा लगता है। तो जिन घरों में ये बच्चे होते हैं उन घरों में फिर माँ बाप को चाहिए कि उनको जो है वो अहमियत दे। तो नाज़रीन, आज ईद के दिन हम अपने बहुत ही प्यारे से हीरो से मिलने के लिए उनके घर आए हैं। शी इज़ सच अ वंडरफुल लेडी। जब आप मिलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतने प्यारे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और मैं आपकी मुलाकात करवा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ओके, आज ईद का दिन है। हाँ, और आपने ये कपड़े कितने प्यारे पहने हुए हैं? प्यारे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अम्मी अच्छी लगती हैं कि अब्बू? अजी। कौन? दोनों? जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते कि जाते हो? ओके, आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। चूड़ियाँ क्या होती हैं? कहाँ पहनते हैं? यहाँ पहनते हैं? ये क्या है? बस। ओके, पर्स है भाई, सारा पता है इसको, जो सब पर्स है। ओके, अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बता दो है, मैं अगर आपका हाथ देखूं तो मुझे हाथ दिखाओगे अपना? वो वाला हाथ दिखाओ। ये मैं नाज़रीन आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये इसकी जो होता है ना डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर इनकी ये लाइन एक होती है, इसको ट्रांसवर्स पामर क्रीज कहते हैं और ये एक निशानी होती है। बाकी चेहरा तो आपने देख लिया, इतना प्यारा है और बातें भी बहुत प्यारी कर रही हो आप। ऑलराइट, तो अब इनकी हम कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा अज़हर सदीक़ साहब से। एक बहुत ही नामी ग्रामी वकील हैं पाकिस्तान के और बहुत से काम जो हैं वो इनकी कंट्रीब्यूशन उनमें है। ख़ास तौर पे जो हमारे स्पेशल लोग हैं उनके राइट्स को फाइट करने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बात करते हैं अज़हर सदीक़ साहब से। अच्छा अज़हर साहब, एक तो बहुत खुशी हुई आपके पास इस तरह मुलाकात करने आए। ईद का दिन है और ईद के दिन के हवाले से आई थिंक ये मेरे जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आज तक किए हैं उनके अंदर एक बड़ा मेमोरेबल डे है। तो मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछूंगा कि बेटी का जब ये पैदा हुई तो इसका डायग्नोसिस जो था वो कब या आपको कब पता लगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। के वैसे ईद है लेकिन जरा आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, ये खुशी के आंसू है। वो इसलिए खुशी के आंसू है कि जब से ये हमारे पास आई है ना, ये खुदा का तोहफा है।
बखुदा शी हैज टर्न्ड आवर लाइफ इनटू ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और आपने जो सवाल किया, साइमा मेरी मिसेस बैठी हैं साथ, हम हॉस्पिटल में थी, तो मुझे जो गायनी डॉक्टर हैं उन्होंने बुलाया मुझे, कहने लगे आपकी एक स्पेशल मीटिंग रखवानी है, तो आप परेशान ना होइएगा। अच्छा, हमारी फैमिली में जो है ना बच्चियाँ जो है ना ये नेमत समझी जाती हैं, यानी हम उसकी सेलिब्रेशन इस तरह करते हैं जैसे बेटों की, बेटे की तो सेलिब्रेशन लाजमी है ना हमारे यहाँ, लेकिन बेटी की सेलिब्रेशन हम उसी तरह करते हैं जैसे बेटों की है। तो ये सेलिब्रेशन चल रही थी, मिठाई वगैरह बांट रहे थे, तो उन्होंने मेरी एक स्पेशल मीटिंग रख दी एक डॉक्टर के साथ। तो उन्होंने बताया जी कि हमने आपकी बेटी के टेस्ट आपकी इजाज़त से पूछे बगैर जैसे आई तो हमें पता चल जाता है। उन्होंने मुझे फौरी तौर पर बताया, उन्होंने मुझे एतमाद पे लिया कि इनकी ट्रीटमेंट स्पेशल है, अपना इनको अगर मेडिसिन देनी है तो उनका तरीक़ाकार अलहदा है। तो मैंने कहा ये आपने तसल्ली कर ली? उन्होंने कहा जी हमने टेस्ट किए हैं। उन्होंने मुझे वो टेस्ट दिखाए और बताया डाउन सिंड्रोम, कहते हैं अगर 1% भी नीचे हो, वो 2 या 3 या 4% के हवाले से बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अपना कोई बोन का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये है, तो आप परेशान हैं? मैंने कहा आपको किसने कह दिया हम परेशान हैं? ये तो रब की एक नेमत है, रब ने दी है और हमने इसको इंशाअल्लाह, बड़ी उम्मीद है लेकिन सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो मेरी वालदा साहबा को जाता है। इस वक्त दुनिया में नहीं है, साइमा बैठी है। मेरा ख्याल है कि जितनी तवज्जो मेरी इसमें बीवी ने ना घर में, ये आप बच्चों से लड़ती है कि इसको कुछ मत कहो, इसकी फरमाइशें नंबर 1 पे, इसकी चीज़ें, और घर का हर फर्द इसके साथ अटैच है। कमाल की बात ये है, और वो ट्रेनिंग इस तरह की है। और ये मैं समझता हूँ, देखें ये हमारे माशरे में आपका इस स्टेज के ऊपर ये मैंने जो असल जो बात है ना जिसने आपको भी अट्रैक्ट किया, इसने ये कोरोना के दिनों के अंदर मैं घर में था, इतना वक्त मुझे तो मिलता नहीं था, तो इसने मुझे क्रिकेट पे लगा लिया, इसने मुझे कैरम पे लगा लिया, इसने मुझे म्यूज़िक पे लगा लिया। जब मैंने ये सारा कुछ देखा और इसे शौक़ है, आप इमेजिन करें मैं इतना कंप्यूटर या यूट्यूब नहीं जानता जितना ये समझती है, या यूट्यूब में से चीज़ें खोलती है, कौन कौन से हैं वो निकाल के देखती। मैंने कहा यार इसका इंटरेस्ट इतना है, व्हाई नॉट लेट इट बी, यानी ये क्यों नहीं, ये भी तो स्टार है, इसके उस स्टार के उस चीज़ को उठाकर फिर तभी यूट्यूब पे मुख्तलिफ चीज़ें, बहनों ने, उसके भाई बहुत प्यार करता है इसके साथ, भाई के साथ गाड़ी चलाती है ये, और ये सारा जो बैठ के ना, ये अभी फ़िलहाल इसका बस चले तो गाड़ी खुद चलाए। जी भाभी, मैं देख रहा था कि माशाल्लाह एक तो इतने प्यारे कपड़े इसने पहने हुए, फिर मैं नोट कर रहा था कि इतनी एक कॉन्फिडेंट है, और मैं तो ज़ाहिर है इन बच्चों के साथ डील करता रहता हूँ, और मैंने नोट किया है कि इन बच्चों को जो फेस्टिविटी के ओकेजन्स होते हैं, जिस तरह शादियाँ हो गई, ईदें हो गई या कोई और फंक्शंस हो गए, वहाँ पे अगर माँ बाप ज़्यादा पूरी तवज्जो ना दें तो ये फिर लेफ़्ट ओवर फील करते हैं। तो आपने किस तरह ट्रेनिंग की इसकी? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कुछ ये है कि मैं जाती थी स्कूल इसको लेके, वहाँ मैंने देखा कि ऐसे बच्चों को अवॉइड किया जाता है। हम लोग इसको, हमारा ये है कि हम इसको शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, ये ख़ुद शॉपिंग करे। हम इसे मॉल्स में लेके जाते हैं कि ये मॉल्स में जाके जो चीज़ परचेज़ करना चाहती है ख़ुद परचेज़ करे। लास्ट हमारे घर शादी का एक फ़ंक्शन हुआ है, अगर आप चाहें तो हम आपको क्लिप देंगे उसके, कि इसकी चची ने इसको अपने बेटे से पीछे नहीं होने दिया। ये उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके गई है, उसको बिठाया है। मैं कहती रही हूँ कि नहीं फ़ोटो ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, मूवी नहीं, तो उसने मुझे कहा नहीं, ये हमारी रहमत है, ये साथ बैठेगी तो वीडियो बनेगी। और आप अगर चाहेंगे तो मैं वाकई ही क्लिप इसके दूंगी, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पूरी शादी में ये दूल्हा और दुल्हन के साथ बैठी हुई है। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि एक तो मैं ये नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी ये सारी तरबियत माँ की होती है, ज़ाहिर है बाप की और माँ की इकट्ठी होती है, लेकिन इनिशियली ये माँ की होती है कि वो बच्चे के अंदर वो इन्फ्यूज़ करे वो कॉन्फिडेंस। और ये जो बच्चे हमारे डाउन सिंड्रोम के होते हैं,
ये अगर इनको अहमियत आप देंगे तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट हो सकें, यानी खाना खुद खा सकें, कपड़े खुद पहन सकें, टॉयलेट खुद जा सकें। अगर माँ बाप थोड़ी देर के लिए घर में अकेला छोड़ें तो ये रह सकें। माँ बाप के साथ अगर कहीं पार्टी में या फंक्शन में जाएं या ईद या ऐसे मौक़ों पे जाएं तो उनको तंग ना करें। तो आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें, यानी खाना खुद कर लेती माशाल्लाह है, ये सारे कपड़े काम खुद खुद चेंज कर करती है। लेती है। इसकी बहन ने और इसकी टीचर ने, टीचर वो आई नहीं है लेकिन इसकी टीचर ने इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, और इसकी बड़ी बहन ने, बाकी सब बहनों ने, हत्ता कि मेरी इन लॉज में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसको लेके जाए ना तो वो इसके पाँव चूमते हैं, और वो इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को वो पीछे कर देते हैं और इसको सबसे आगे रखते हैं। मैं सदीक साहब की तरफ आऊँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं नोट कर रहा था कि ज़ाहिर है इन बच्चों की स्पीच बिल्कुल पूरी डेवलप नहीं होती, लेकिन ये जो कम्युनिकेट है घर में तो ये अच्छा कर लेती है ना, हर चीज़ समझा लेती है, बता लेती है। डॉक्टर साहब देखें, ये हक में, यानी मुझे थोड़ी सी स्टार्ट में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं भी वक्त के साथ साथ सीख गया हूँ। यानी शी कैन एक्सप्रेस बातों से, इशारों से, और अपनी असर्ट करना है इसने। ये नहीं है नहीं, यानी मिसाल के तौर पर मुतवज्जो कैसे करना है। अच्छा, मैं मुंह उधर किया है, मैं बात नहीं सुन, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसने तवज्जो दिलवानी है कि मेरी तरफ देखें, मैं जो कह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, हम उम्रे पे गए, उम्रे पे आप इमेजिन कर ले डॉक्टर साहब, हकीकत है, ये मेरी बीवी साथ बैठी है, खाने काबा में दाखिल हुए, इसने एक दुआ मांगी। यानी इसकी स्पीच इतनी अच्छी नहीं थी, इसने एक दुआ मांगी है, अंदर दाखिल होते ही वो पूरी हो गई है। रोज़ा रसूल में जैसे ही वहाँ पर अंदर दाखिल हुई है, इसकी वो दुआ पूरी हो गई है और ये बोलना शुरू हो गई। इसने, आप इमेजिन करें, तो आप जो करना था ये खुद, यानी हम कोशिश करते हैं साथ, लेकिन इसकी कोशिश यही थी कि मैं खुद करूं। मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, और कई घरों में मैंने खुद देखे हैं, मैं वो तकलीफ़ देख के परेशान होता था। मैं तो रब का शुक्र अदा करता हूँ। फिर ये हमारे साथ यूरोप गई है, दुबई हमारे साथ बड़ी दफ़ा गई है, ये हमारे साथ यानी बिल्कुल उसी तरह ही ना, नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करके। और लेकिन असल साहब मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ना, ये आप लोगों को जाता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये बार बार, देखिए डाउन सिंड्रोम के जो हमारे बच्चे हैं और बड़े हैं, मैं बहुत बड़े लेवल पे इनको चेक करता हूँ, उनको देखता हूँ, ट्रीट करता हूँ, और वो पूरा नुक्ता जो मैंने निकाला है वो ये है कि जिनके पेरेंट्स ने इन बच्चों को मोहब्बत भी दी, कॉन्फिडेंस भी दिया, इससे ज़्यादा बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई। लेकिन अब मैं 1 मिनट के लिए अपनी बेटी से फिर बात करना चाहूँगा। अच्छा जी, इस खूबसूरत ईद के दिन मैं ज़ैनब के साथ बैठा हूँ। अब ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, फिर हाथ मिलाओ। ये क्या है? और आपका पूरा नाम क्या है? ज़ैनब? ज़ैनब बाबा, फातिमा। ओ अच्छा, बात सुनो, ये आप क्या खा रहे हो? मिठाई? अच्छा, मुझे भी दो ना थोड़ी सी मिठाई। नहीं, मुझे भी दो ना मिठाई, दे दो थोड़ी सी मुझे। अच्छा, इतनी सी दे दो, ईद का दिन है भाई, मुझे भी तो दे दो, मैं भी तो खाऊं ना। स्मॉल। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है। ओए होए होए होए, इतनी बड़ा टुकड़ा दे दिया मुझे। ये देखो। अच्छा, ये बताओ, आज ईद का दिन है ना, आपको ईदी अच्छी लगती है कि नहीं? ये आपको ईदी बोलो। थैंक यू। नहीं, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ज़ैनब, आपकी ईदी आ जाए। चलो मेरा बेटा। ओ ये देखे, ये खुद ये ईदी आपकी तरह मामा के साथ बैठ जाए। इधर ले आए, हम टीचर को बुलाते हैं, अब जरा वो आते हैं। फिर डॉक्टर साहब, फिर इसके कज़न्स आए हुए हैं, मेरी छोटी बहन है सऊदीया में जब उम्रा करने के, वो इकट्ठे ही वक्त लम्हात साथ गुजरे हुए हैं। मैं टीचर से भी मुलाकात कराता हूँ आपकी, और बहन से भी मुलाकात कराऊँ। जी नाजरीन, ईद का दिन हम सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्यारी सी ज़ैनब के साथ। और अब इनके जो टीचर हैं
जो म्यूज़िक के टीचर हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं। तो हनी साहब आप आइए, आपसे मुलाकात होती है। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको ईद मुबारक। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ये मुझे बताएं कि ज़ैनब को क्या सिखाते हैं। नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो ज़ैनब है इसका ज़हनी तौर पे जो ट्रेंड है म्यूज़िक की तरफ आम बच्चों से ज़्यादा है या उतना ही है? मैं सबसे पहले तो जो मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई है चंद दिन हुए हैं, तो उसमें जो ख़ास बात मैंने नोट की है वो ये है कि इसको, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बड़ी फ़िक्र होती है। अच्छा। मुझे जूस किसी ने दिया है, पानी दिया है, इसने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली हुई है। तो वो ये बहुत सख्ती से सबको भी जूस पिलाएं, फिर वो मेरे पास आता है तो उसको होता है कि जी आप पिए, आप पी क्यों नहीं रहे। अच्छा। फिर वो यहाँ तो तक ये शो करता है कि कितनी लविंग है कितनी ये, लविंग है और कितनी केयरिंग है। बिल्कुल। सो बांसुरी मैंने इनको एक ला के दी पहले दिन ही, तो उसको उसमें ब्लो करना शुरू किया, इन्होंने बजाना शुरू किया, पियानो में दिलचस्पी ले रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको ये किया है कि जो दूसरी बड़ी आपियाँ गा रही होती हैं यहाँ, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा कौन गा रही, और हैरत अंगेज़ तौर पे ये बहुत कमाल किस्म की जजमेंट इनके अंदर है। अच्छा। तो ये हमने रखा हुआ है तो इनके मतलब अंदर। है कि ये सिर्फ हो सकता है बड़ी होके म्यूजिक डायरेक्टर भी बन जाए। बेशक बन सकती अच्छा, हैं। आप अभी कुछ हमें प्ले करके बताएंगे और इसको भी कैसे इन्वॉल्व करेंगे? हम देखते हैं कि मैं 2-3 तर्जें बजाता हूँ। पहले तो आप देखते बजाएं हैं कि ना। इनको, हाँ, हाँ, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये मैं पकड़ लेता जी हूँ। प्लीज। वो आगे इसके अलावा या जो ज़ैनब है उसको किस किस्म की ट्यून्स अच्छी लगती हैं? ज़ैनब को थोड़ा लाइट, जिस तरह हमने अभी सरगम पैटर्न्स शुरू किए हैं, जैसे सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा तो मा आप गा अगर मा ज़ैनब पा। को कहें ना, हमें कुछ दिखाए। मेरा ख्याल ज़ैनब अभी बांसुरी बजाना चाह रही हैं। चाह रही हैं? ज़ैनब आप हमें बजाएं कुछ। जी नाजरीन, इतना अच्छा माहौल है यहाँ का ईद के दिन। वी रियली आर एंजॉइंग। और मास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। चलें, और अभी मैं नाजरीन आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ज़ैनब की कज़न्स आई हुई हैं, और अज़र साहब आपसे मैं कहूँगा कि आप यहाँ आ जाएँ ताकि ये ज़रा इकट्ठे बैठे और मैं देखता हूँ कि इनकी क्या गपशप होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह। अब आपने मुझे ये बताना है कि ज़ैनब आपकी कितनी प्यारी फ्रेंड है? जी ज़ैनब बहुत अच्छी है, काफ़ी दोस्ती है हम की, और काफ़ी प्यार से हम और लोग रहते हैं। किस बात पे ये खुश होती है? खेलने पे, बातें करने पे। अच्छा, और किस बात पे ये नाराज़ होती है? कि इससे आप ना बात करो, आप इससे थोड़े गुस्से से बात कर लें। फिर ये नाराज़ होती है। चलें, आप इनको दो। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आशिफ। आप मुझे बताओ कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? ज़ैनब। ज़ैनब। ज़ैनब तंग तो नहीं करती? नहीं। और ज़ैनब है? गुड है, गुड है। ओके। और आप क्या गेम खेलते हो? कौन सी खेलें खेलते हो आप लोग इकट्ठे होते हो तो? बैट बॉल। बैट बॉल? ओके। और सुना है आप लोग म्यूज़िक भी, कोई ढोल वोल भी बजा लेते हो? हाँ। वो लेके आओ ना, पड़ा है तरह, मुझे बजा के दिखाओ। दूसरी आप लोग पकड़ो नुशे, और यहाँ पे रखो। ज़ैनब बजाना आता है?
ओए ज़ैनब इस वक्त जो है ना थक चुकी है और शर्मा भी रही है। डॉक्टर साहब बेसिकली ये एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता फलता फूलता बढ़ना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो टिपिकल, बिकॉज मैं तो जानता हूँ ना इन बच्चों को, वो इशारों से उसने पूरा बता दिया है। हाँ ज़रा एक दफ़ा करके दिखा दो कैसे। माइक करो करीब इसके। हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। चलो जी। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिश अली। ओके, ज़ैनब ज़्यादा अच्छी है या आप ज़्यादा अच्छे हो? जैनब। आप ज़्यादा अच्छे हो कि ज़ैनब? दोबारा बताओ। जैनब। जैनब, वेरी गुड वेरी गुड। वो देख लो कितने अच्छा रिस्पॉन्स दे रही। जी अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज़ रियली अ वंडरफुल मीटिंग विद ऑल ऑफ़ यू पीपल। और ईद के इस मौके पे आपने ईद हमारी दोबाला कर दी है, और आपको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से और पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ईद मुबारक। और ईद के इस मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे आप जैसे लोगों को। आप इंस्पिरेशन है हमारे माशरे के लिए बाखुदा। ये प्रोग्राम में शायद ये घर वाले मेरे इस हद तक तैयार ना होते, लेकिन जब मैंने आपका जिक्र किया, आपकी कंट्रीब्यूशन, फिर आपकी अपनी एक पहचान है। और ये आज आपने हकीकतन ईदें हमने बड़ी गुजारी हैं, मैं सच बताऊँ आपको। आज आपने ईद को 4 चांद लगा दिए, दोबाला कर दिया। ये शायद तारीख में हम ये ईद भूल ही ना सकें। ये ईद ज़ैनब फातिमा के नाम है। बहुत शुक्रिया आपका, पूरी कौम को, पाकिस्तान टेलीविज़न को। मेरे वालिद साहब का तकरीबन 32 साल टेलीविज़न को दिए हैं जी। वो पीटीवी में हमने वो सारा वक्त गुजारा है। तो मुझे तो इसलिए भी खुशी है कि ये वो जगह है जो मेरे वालिद साहब ने कितना वक्त यहाँ गुजारा, और मैं आज आप एक मेहमान की तरह बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन और हज़रात, आज ईद के मौके पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जितने भी स्पेशल बच्चे हैं, जितने भी ऐसे अफराद, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है जो लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हमें उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं उनको स्पेस देनी चाहिए, और जितनी अहमियत हम अपने बाकी बच्चों को देते हैं उनसे ज़्यादा अहमियत इनको देनी चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी हुई है ज़ैनब से मिलके, क्योंकि ये मैं देख रहा था कि जितना कॉन्फिडेंस इसके अंदर है और जिस तरीके से ये हर चीज़ ओबे कर रही थी, बजाय इसके कि किसी किस्म की अल्लाह ना करे ये माँ बाप के लिए कोई परेशानी का बाइस बने, बल्कि ये उनके लिए रहमत का बाइस बनी हुई है। तो मेरी ईद के दिन के मौके पे एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ईद के इस मौके पे एक तो आपको ये ज़ैनब के लिए, हाँ ज़ैनब के लिए, और आपके लिए है। इट इज फॉर यू मेरा बेटा। थैंक यू करना है अंकल का। इधर से आए, ये जो इधर से आए, अंकल का साथ लेके चले वो। थैंक यू करें जी। आपने तो मुझे बर्फ़ी भी खिलाई थी इतनी सारी, तो फिर तो आप रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही नाजरीन, आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी ईद के मौके पे। खुदा हाफ़िज़ कह दो आप भी।